एवरीवन, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 10वीं के बेसिस पर पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर एडमिशन टू FMPSW एंड MMPSW। तो FMPSW MMPSW प्रोग्राम्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2025 के लिए किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में UT JNK और लद्दाख में, तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे सिलेबस जो है क्या होता है और इसके रिगार्डिंग में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये डिटेल दी गई है यहाँ पे JK भोपी का जो यहाँ पे मेंबर्स वगैरह हैं, चेयरपर्सन हैं, ये देखिए यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी मेंबर हैं JNK भोपी के। तो ये कुछ इनकी डिटेल दी गई है, इसको अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता दिया था कि फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं 11 अप्रैल। देखो यहाँ पे डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो 11 अप्रैल से इन्होंने बताया था और यहाँ पे 25 अप्रैल तक यहाँ पर जो फॉर्म्स वगैरह हैं वो यहाँ पे फिलअप किए जाएंगे। तो ये क्या है यहाँ पे मार्च में ना, मार्च में यहाँ पे जो है शुरू हो चुके हैं इसके फॉर्म। जो यहाँ पे इन्होंने डेट दी, यहाँ पे मंथ इन्होंने दिया है ना, तो ये आपको कंसिडर नहीं करना है। आपको यहाँ पे जो फॉर्म्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं जैसे मैंने आपको बता दिया था। तो अगर फॉर्म आप फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है काउंसलिंग के लिए तो अलग से आपको बता दिया जाएगा, एग्ज़ाम कब लिया जाएगा उसके लिए भी अलग से बता देंगे, एडमिशन का प्रोसेस कब कंप्लीट होगा इसके बारे में भी अलग से सेपरेटली नोटिफाई कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, नीचे स्क्रॉल होने के बाद अब यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं ना। पहले तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, जैसे कि 10वीं के बेसिस पर ही ये कोर्स कराए जाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे जैसे क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन क्या है, एक तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, आपने 10वीं पास किया हो और 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए 1/1/2025 को। ठीक है, और अगर आप कैटेगरी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो फॉर्म जिस टाइम पर फॉर्म फिल करोगे उसी टाइम पर आप कैटेगरी का भी मतलब यूज़ कर लेना, उसको भी अपलोड कर लेना ताकि इसका भी आपको आगे चलकर बेनिफिट मिल सके। और फॉर्म फिल करते टाइम अगर आपका यहाँ पे रिज़ल्ट वगैरह जो है ना वो नहीं आया है, मान लीजिए 10वीं अभी तक क्लियर नहीं है, तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा उसके बाद जो CET का रिज़ल्ट आता है, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो एग्ज़ाम इनकी ओर से लिया जाएगा उसका जो रिज़ल्ट आता है ना, तब तक आपका 10वीं क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, उसके बाद रिजर्वेशन की पॉलिसी में यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो कितना क्या रिजर्वेशन का परसेंटेज होता है। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ खास नहीं दिया है, ओनली आप 10वीं पास होने चाहिए इसके लिए। ओके, तो फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करें तो नीचे स्क्रॉल होने के बाद उन्होंने बताया हुआ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल करना है और फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर गवर्नमेंट ANM GNM स्कूल इंस्टीट्यूट आपको दिया जाता है, यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अगर आपको मिलता है तो 4000 साल की फ़ीस आपको यहाँ पे लगने वाली है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में। और अगर प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेजेस यानी प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो 40,000 जो है साल की फ़ीस आपको यहाँ पे लगने वाली है। और नीचे यहाँ पे भोपी ने कहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है फ़ीस के रिगार्डिंग में, ये ओनली आपकी आसानी के लिए बताई गई है। फ़ीस टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, तो इसके लिए आपको कॉलेज में अप्रोच करना पड़ेगा। जो भी इंस्टीट्यूट, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको पूछना पड़ेगा। बाकी एप्लीकेशन की फ़ीस जो है वो 500 रुपये यहाँ पे लगने वाली है। इसको आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जैसी फैसिलिटी से पे कर सकते हो, जो फॉर्म की फ़ीस है। और कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है उसके लिए सैम्पल यहाँ पे बताया है कि इस तरीके से ही आपको अपना फॉर्म, अपना नेम मतलब फॉर्म पे फिल करना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से आपको फिल करनी है। सर्टिफिकेट्स भी सारी अपलोड करनी है जैसे मैंने आपको बताया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मार्क्स सर्टिफिकेट 10वीं की जो आपकी होगी, और इसके अलावा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका भी आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं अगर आपके पास है तो इस टाइम पर आप अपलोड कर लीजिए। ओके, फिर इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं कि कैसे आपको फ़ोटो अपना जो है अपलोड करना है, कैसा होना चाहिए आपका फ़ोटो, उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए उसका, कितने साइज़ का होना चाहिए। देखिए, सारा सैम्पल के तौर पर आपको समझाया है कि इस तरीके से ही आपको अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, अब हम यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस यहाँ पे क्या रहता है।
ओके, क्या कुछ आपको तैयार करना होता है, बाकी तो आपको पता ही है, मैंने आपको कई बार बता भी दिया हुआ है। और ये देखिए सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें जो है ना इंग्लिश ऐड किया गया है। इंग्लिश मतलब इंग्लिश जो है जो सब्जेक्ट आपका है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें प्रोनाउंस, टाइप और यूजेस से 3 क्वेश्चंस होंगे। इसी तरीके से कंजक्शन, टाइप्स और यूजेस, मॉडल, ऑक्सिलरीज एंड देयर यूजेस, रिपोर्टेड स्पीच, चेंजेस इन वर्ब्स एंड अदर चेंजेस, यहाँ से भी 3 क्वेश्चंस होंगे। क्लासेस, टाइप्स ऑफ क्लासेस एंड देयर यूजेस, यहाँ से 2 क्वेश्चंस होंगे। सेंटेंस पैटर्न से 3 क्वेश्चंस, पास्ट परफेक्ट यूजेस से 2 क्वेश्चंस, टू इन्फिनिटिव एंड आईएनजी फॉर्म से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों? 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के ये होने वाले हैं और ये आपको तैयार करना है। उसके बाद फिजिक्स से देखिए, फिजिक्स से आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो ये सही यहाँ पे बताया गया है। जबकि 12th बेस्ड जो हमने देखा था उसमें यहाँ पे फिजिक्स में भी 20 क्वेश्चन बताए गए थे, लेकिन वहाँ पे मिस्टेक से उन्होंने 40 यहाँ पे लिखा था, मतलब चेंज करना वो भूल गए थे। ठीक है, जो 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जो 10th बेस्ड हैं इसके लिए तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के, फिजिक्स से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के रहेंगे। और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने ये आप देख ही सकते हो। फिजिक्स में लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से 4 क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 4 क्वेश्चन, सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर है तो यहाँ से 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे फिजिक्स से पूछे जाएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री में तो सेम ही है दोस्तों। देखिए यहाँ पे पहले भी 40 क्वेश्चन पूछे जाते थे 40 नंबर के, अभी भी आपको यही मतलब सेम ही रहने वाला है। तो इसमें चैप्टर आप देख लीजिए, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला जो चैप्टर केमिस्ट्री का है यहाँ से 8 क्वेश्चंस होंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर से 8 क्वेश्चंस होंगे। मेटल और नॉन मेटल वाला जो चैप्टर है यहाँ से 8 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा एग्जाम में। एसिड, बेस और साल्ट वाला जो चैप्टर है यहाँ से 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से 40 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और टॉपिक्स आप यहाँ पर देख ही लीजिए, ये चैप्टर का नेम है, नीचे ये टॉपिक्स दिए गए हैं जो आपको तैयार करने हैं। फिर बायो का पोर्शन हो जाता है, तो बायो से आपको कितने पूछे जाएंगे? 40 क्वेश्चन टोटल होंगे। इसमें लाइफ प्रोसेस से 8 क्वेश्चन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स वाला चैप्टर है, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे आवर एनवायरनमेंट वाला लास्ट चैप्टर है बायो में, और यहाँ से भी 8 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 40 + 40 + 20 इंग्लिश से और 20 फिजिक्स से कितने हो गए? 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन मतलब 120 नंबर के यहाँ पर ये होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस होने वाला है दोस्तों। जिन्होंने मुझे पूछा था कि सिलेबस पे यहाँ पर आप वीडियो लेकर आइए, तो ये उनके लिए स्पेशली वीडियो है। और जिनको नहीं पता है तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर ये सिलेबस चेंज हुआ है, मतलब ऐड हुआ है थोड़ा सा, फिज़िक्स से कम कर दिया है। यानी 40 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, तो अब 20 ही क्वेश्चन यहाँ पर फिज़िक्स से पूछे जाएंगे, और बाकी के जो 20 हैं उसमें ऐड कर लिया है इंग्लिश। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए पैरामेडिकल गवर्नमेंट और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं जम्मू डिवीज़न के लिए, तो इसका इनटेक आप यहाँ पर देख लीजिए। गवर्नमेंट ANMT स्कूल गांधीनगर जम्मू, यहाँ पर FMPSW कोर्स की जो इनटेक है वो 50 की कैपेसिटी है, और 50 यहाँ पर भोपी के द्वारा ये फिलअप की जाएंगी सीटें। इसी तरीके से फिर गवर्नमेंट GNM स्कूल अखनूर जम्मू, यहाँ पर 20 की कैपेसिटी है। गवर्नमेंट ANMT स्कूल कठवा, यहाँ पर भी 50 की कैपेसिटी है दोस्तों, 50 सीटें फिल की जाएंगी। गवर्नमेंट ANM स्कूल रियासी, इसी तरीके से उधमपुर ANMT स्कूल उधमपुर, और गवर्नमेंट GNM स्कूल उधमपुर, यहाँ पर 50 और 20 की कैपेसिटी है। इसी तरीके से फिर राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, और यहाँ पे कठवा, रामबन, और इसी तरीके से फिर आपको यहाँ पर देखना है, जैसे आप यहाँ से फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनकी कैपेसिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। FMPSW और MMPSW की कितनी कैपेसिटी है, यानी कितनी सीट्स यहाँ पर फिलअप की जाएंगी 2025 के लिए। ओके, तो ये आपको यहाँ पर चेक करना है। कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं दोस्तों।
तो ये टोटल अगर हम चेक करें तो देखो यहाँ पे टोटल कितनी सीट्स हैं जो फिल की जाएंगी, यहाँ पे 4932 सीटें फिलअप की जाएंगी। ठीक है, टोटल यहाँ पे बताया गया है कि इतने का मतलब इनटेक है, 4932 का यहाँ पे इनटेक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे पैरामेडिकल जो यहाँ पे कश्मीर डिवीज़न, ये तो जम्मू डिवीज़न का हो गया ना, 4932 प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के इतने का इनटेक है, यानी इतनी सीटें जेके भोपी के द्वारा फिलअप की जाएंगी। कितनी? 4932। अब यहाँ पे कश्मीर डिवीज़न शुरू हो रहा है। तो कश्मीर डिवीज़न में आप देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ANMT स्कूल कंगन, यहाँ पर FMPHW की 50 की कैपेसिटी है। गवर्नमेंट AMT स्कूल बारामूला, यहाँ पे 150 की कैपेसिटी है। बारामूला के लिए यहाँ पे ज़्यादा होता है, ज़्यादा सीटें हैं। इसी तरीके से अनंतनाग की बात करें, 50 का इंटेक है यहाँ पे FMPHW का। गवर्नमेंट AMT स्कूल कुपवाड़ा, यहाँ पे भी 50 का इंटेक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है। इस तरीके से लेह, करगिल, पुलवामा, कुलगाम, बांडीपुरा, बडगाम, शोपियन, फिर यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का भी दिया गया है FMPHW और MMPHW की कितनी क्या कैपेसिटी है, कितनी क्या सीटें यहाँ पे फिल की जाएंगी। और टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कश्मीर डिवीज़न में यहाँ पे कितनी सीट्स हैं? टोटल कश्मीर प्रोविंस सीट 3400, ठीक है, 3400 यहाँ पे कश्मीर डिवीज़न का है। 3400 यहाँ पे कहाँ का है? कश्मीर डिवीज़न का है। और जम्मू डिवीज़न का कितना बताया मैंने आपको? 4932 प्लस 3400 कश्मीर डिवीज़न का। तो आप देख लीजिए इतने का इंटेक, यानी इतनी सीटें यहाँ पे फिलअप की जाएंगी टोटल जम्मू और कश्मीर। ठीक है, 8332। तो इतनी सीटें यहाँ पे दोनों जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न को मिला के इतनी सीट्स यहाँ पर फिलअप होने वाली है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर ये सैम्पल आंसर शीट दिखाई गई है आपकी आसानी के लिए। आंसर शीट 2017 की है। जैसे यहाँ पे आपको किस तरीके से ये ओरिजिनल कॉपी यहाँ पे अटैच की गई है। जैसे रोल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, कविता जम्वाल, और डेट ऑफ बर्थ इनकी मेंशन की गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये फ़ोटो है, आंसर शीट का नंबर यहाँ पर है, और नीचे यहाँ पे दिखाया गया कि इस तरीके की आपको जो आंसर शीट है वो आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है, क्वेश्चन बुकलेट का नंबर यहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन बुकलेट की कौन सी सीरीज़ आपको मिली है, ए सीरीज़ की मिली है, बी की मिली है, सी की मिली है या डी की, वो आप यहाँ पे लिखोगे इसी तरीके से। फिर यहाँ पे आपको आंसर करना है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से 120 पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन होंगे। और ये फ्रंट पेज यहाँ पे बताया गया ना, तो यहाँ पे देखिए 120 क्वेश्चन यहाँ तक आ रहे हैं। तो 120 क्वेश्चन में मैं आपको, जैसे मान लीजिए कि पहले क्वेश्चन का आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो जो भी आपको राइट लगता है, जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर B आपको राइट लगता है, तो आपको उस पर क्या करना है? डार्क करना है इस तरीके से। सर्कल से बाहर नहीं करना है डार्क, पूरे के पूरे सर्कल के अंदर आपको अच्छे से डार्क करना है। और ये आपकी आसानी के लिए यहाँ पे बताया गया है। इंस्टीट्यूशन प्रेफरेंस फॉर्मेट फॉर FMPHW MMPHW अपग्रेडेशन अलॉटमेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग 2025। तो ये यहाँ पे बताया गया है, ये फॉर्मेट दिया गया है। जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो उस टाइम पर ये आपको फॉर्म वगैरह फिल करना और अपने प्रेफरेंस वगैरह जो है डालने होते हैं। यहाँ पे जो भी कॉलेज आपको चाहिए होगा तो उसका फॉर्मेट भी यहाँ पे अटैच कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे सिग्नेचर करना है। उसके बाद जो भी इंस्टीट्यूट आपको वहाँ पे अलॉट करेंगे वो यहाँ पे लिखोगे कि हाँ मैंने ये एक्सेप्ट किया है, मतलब मैं ज्वाइन करूँगी ये इंस्टीट्यूट या ज्वाइन करूँगा। ओके, तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होने वाला है। तो बाकी कोई भी आपका डाउट रहता है वो मुझे आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। होप करता हूँ सारी चीज़ें ही आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।